सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाए जाने वाली कुछ ऐसी रेखाओं और चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे जो व्यक्ति को सुख सुविधा के साथ साथ संपत्ति का भी लाभ करवाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हाथ की रेखाओं से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का अपना घर यानी कि सपनों का मकान बनेगा या नहीं। यदि किस्मत में अपना मकान है तो यह स्थिति कब बनेगी। आइए जानते हैं हथेली के कौन से निशानों से अपने घर मकान के संकेत मिलते हैं। तो भूमि का ग्रह होता है मंगल ग्रह। हस्तरेखा में मंगल के क्षेत्र से भूमि और भवन का पता चलता है। और भौतिक सुख लग्जरी लाइफ का जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। तो हथेली में मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत का श्रेष्ठ होना अति उत्तम माना जाता है। हथेली में मंगल पर्वत दो स्थान पर पाए जाते हैं, एक बाहरी मंगल और एक अंदरूनी मंगल। तो तर्जनी उंगली के नीचे बनता है गुरु पर्वत और गुरु पर्वत के नीचे ही पाया जाएगा अंदरूनी मंगल और उसी के सामने वाले भाग में पड़ जाएगा बाहरी मंगल। और साथ ही अंदरूनी मंगल के नीचे पाया जाता है व्यक्ति का शुक्र पर्वत। मंगल का क्षेत्र ऊंचा हो और शुक्र पर्वत बड़ा हो, शुक्र का क्षेत्र बड़ा हो तो यह अच्छे भवन सुख सुविधा की प्राप्ति करवाने का संकेत होता है। शुक्र स्थान पर खड़ी रेखाएं हैं और मंगल के क्षेत्र पर भी रेखा है, जिससे व्यक्ति के खुद की मेहनत द्वारा निर्मित सुख सुविधाओं से युक्त भवन की प्राप्ति होती है। अब मंगल और शुक्र का क्षेत्र या पर्वत मजबूत हो तो भी व्यक्ति अपने ही पराक्रम और महिला द्वारा अपना खुद का घर बनवा लेता है। अब मणिबंध से निकलती है व्यक्ति की भाग्य रेखा, जो कि मध्यमा उंगली यानी बीच की उंगली के नीचे बनने वाले शनि पर्वत तक चली जाती है। यदि मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करे या फिर शुक्र पर्वत से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास अपना बंगला या महलनुमा भवन होता है, जिसमें खूबसूरत बाग बगीचे और सभी भौतिक सुख पाए जाते हैं। अच्छे साज सज्जा युक्त आकर्षित घर देखने के लिए व्यक्ति की हथेली में उसके मंगल और शुक्र पर्वत के अलावा चंद्रमा पर्वत और शनि पर्वत को भी देखा जाता है। यदि ये सभी पर्वत विकसित हैं, शुभ हैं, शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं, मंगल क्षेत्र पर भी रेखा निकल रही हैं, चंद्र पर्वत और शनि पर्वत उठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का भी जो भवन होता है वो दूसरों से अलग होता है, साज सज्जा से युक्त और आकर्षक होता है। और यदि इनमें से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा या फिर जीवन रेखा तक भी चली जाती है, इनमें से किसी भी पर्वत से लगा लीजिए, तो ऐसे में निर्मित भवन की प्राप्ति होने के योग होते हैं। यदि व्यक्ति की हथेली की कोई भी रेखा, हथेली में से कोई भी रेखा आपके मंगल पर्वत तक या फिर चंद्र पर्वत तक चली जाती है तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है। जैसे कि पहले भी बताया था कि मध्यमा उंगली के नीचे होता है शनि पर्वत और हथेली में यदि यह पर्वत पुष्ट है, उठा हुआ है और हृदय रेखा पर, ये आपकी जैसे हृदय रेखा जा रही है, इस स्थान पर त्रिभुज का निशान भी बने तो ऐसे लोगों को जीवन में मकान का सुख जरूर मिलता है। साथ ही कई बार ऐसे लोगों को एक से अधिक मकान की भी प्राप्ति का सुख होता है। इसके अलावा अगर इस त्रिभुज को कोई पतली रेखा काट रही हो तो व्यक्ति का अपना मकान तो बन जाता है, लेकिन उसमें रहने का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। हालांकि इसका कारण कुछ भी हो सकता है। और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक अगर मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा पर भी कोई त्रिभुज का निशान बन जाए स्पष्ट रूप से, तो ऐसे में भी व्यक्ति को मकान का सुख मिलता है। ऐसे लोग अपने मन मुताबिक मकान में रहने का आनंद प्राप्त करते हैं। अगर भाग्य रेखा पतली और धुंधली है और त्रिभुज का निशान है तो जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद मकान का सुख मिल पाता है। और अब अगर आपकी हथेली में आपकी ये भाग्य रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा और फिर ये उसके नीचे जीवन रेखा, इन तीनों से मिलकर त्रिभुज का निशान बनता है और उसमें काला धब्बा नज़र आ जाता है तो मतलब ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे लोग अपना मकान बनाने के बाद भी उसका सुख नहीं भोग पाते। लेकिन यदि यह त्रिभुज बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाएगा। इसे मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके कारण व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने भाग्य से अपने जीवन में धन इकट्ठा करता है, सुख संपत्ति का आनंद लेता है। यदि गुरु पर्वत पर भी स्पष्ट चतुर्भुज का निशान बना हो तो ऐसे लोगों को भवन का सुख अवश्य मिलता है। हालांकि गुरु पर्वत की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब यह उठा हुआ होना चाहिए और इस पर आड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए।
वैसे किसी भी पर्वत का हथेली में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही उठा होना भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन साधारण तौर पर आमतौर पर नॉर्मल पर्वत उठे होने शुभ माने जाते हैं। जब शनि पर्वत पर 2 सीधी खड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो भवन सुख तो मिलता है, लेकिन इसका सुख धीरे धीरे मिलता है। यह है योग धीरे धीरे बनता है। हथेली में शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को भौतिक सुख और लग्जरी लाइफ दिलवाता है, लेकिन इसके लिए और भी अन्य रेखाओं को देखा जाता है, जैसे कि यदि हथेली में चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा को स्पर्श कर जाती है तो यह योग शादी के बाद बनेगा, और यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान है तब भी यह योग शादी के बाद बनता है। पति से ऐसी स्त्री को सुख की प्राप्ति होती है। एक और चिन्ह पाया जाता है हथेली में, यव का चिन्ह, जो कि व्यक्ति के अंगूठे पर पाया जाता है। यव का चिन्ह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को पूर्वाभास तो करवाता है, आने वाली घटनाओं का पहले से संकेत भी दे देता है, लेकिन उसी के साथ यह व्यक्ति को बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी का भी सुख देता है, पर बिना कर्म किए भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर व्यक्ति का भाग्य 60% साथ देता है तो 40% उसकी मेहनत कामयाबी का उसके अवसर खोलती है।